राजस्थान, इस नाम में ही वीरों की कहानियां बसी हैं, है ना? पर इसी धरती पर एक जगह ऐसी भी है जो अपनी वीरता के लिए नहीं, बल्कि एक बहुत ही गहरे और अनसुलझे रहस्य के लिए जानी जाती है। उस जगह का नाम है कुलधरा। तो चलिए आज इस रहस्यमयी कहानी की परतों को एक एक करके खोलते हैं। सोचिए, एक पूरा का पूरा गांव जहां हजारों लोग रहते थे, हंसते खेलते थे, वो सब सिर्फ एक रात में अचानक गायब हो गए। कहाँ गए किसी को नहीं पता। कोई सुराग नहीं, कोई निशान नहीं। पीछे रह गए तो बस खाली घर और एक अजीब गहरा सन्नाटा। यही वो सवाल है जो आज तक सबको परेशान करता है। सदियां बीत गई हैं, पर वो रहस्य आज भी जिंदा है। जो लोग आज कुलधरा जाते हैं वो अजीब बातें बताते हैं। कहते हैं अंधेरा होते ही कानों में फुसफुसाहटें गूंजती हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई है जो दिख नहीं रहा पर आपके साथ साथ चल रहा है। और फिर अचानक से वो बर्फीली हवा का झोंका जो रूह तक कंपा दे। ये सब मिलकर इस जगह के राज को और भी डरावना बना देते हैं। बस इन्हीं सब वजहों से कुलधरा को राजस्थान की सबसे डरावनी जगहों में से एक माना जाता है। एक ऐसा गांव जहां सूरज ढलते ही डर का एक अजीब सा साया हर तरफ फैल जाता है। तो आखिर ये सब हुआ कैसे? इस रहस्य को समझने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना होगा, क्योंकि आज जो जगह वीरान है वो हमेशा से ऐसी नहीं थी। करीब 300 साल पहले यहाँ एक बहुत ही खुशहाल जिंदगी हुआ करती थी। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसा गांव जिसकी गलियों में खुशियाँ और समृद्धि गूंजती थी। इस गांव को बसाया था पालीवाल ब्राह्मणों ने। वो लोग जो अपनी मेहनत और अपनी समझदारी के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। ये लोग खेती और व्यापार दोनों में ही बहुत माहिर थे। उनके घर भी बहुत सुंदर थे। गांव में मंदिर और कुएं हुआ करते थे। और सबसे बड़ी बात, सब लोग मिलकर बड़े प्यार से, शांति से रहते थे। सच कहूं तो वो गांव उस जमाने में खुशहाली का दूसरा नाम था। और ये सिर्फ एक अकेले गांव की बात नहीं थी। कुलधरा के आसपास ऐसे 80 से भी ज्यादा गांव थे जो सब एक साथ फल फूल रहे थे। मतलब एक बहुत ही बड़ा और जिंदा दिल समाज था वो। उस सुनहरे अतीत से आज की इस वीरान हकीकत को देखिए। वही हंसता खेलता इलाका अब एक टूटा फूटा खंडर है। ये टूटी दीवारें और खाली पड़े घर एक ऐसी कहानी कहते हैं जिसमें बहुत दर्द छुपा है। पर आखिर ऐसा हुआ क्या था? इस पूरी बर्बादी की कहानी का जो विलेन था, उसका नाम था दीवान सलीम सिंह। जैसलमेर का एक बहुत ताकतवर और उतना ही क्रूर दीवान, जिसकी बस एक बुरी नजर ने इस गांव की किस्मत को हमेशा के लिए अंधेरे में धकेल दिया। कहते हैं सलीम सिंह अपनी ताकत के नशे में इतना अंधा था कि उसकी क्रूरता की कोई हद नहीं थी। और उसकी यही बुरी नीयत इस खुशहाल गांव के पतन का कारण बन गई। हुआ ये कि एक दिन सलीम सिंह की नजर गांव के मुखिया की बेटी पर पड़ गई। वो उसकी खूबसूरती को देखकर उस पर फिदा हो गया और उससे जबरदस्ती शादी करने की जिद पकड़ ली। उसने गांव वालों को सीधी धमकी दी, या तो लड़की को उसके हवाले कर दो या फिर वो इतना भारी टैक्स लगाएगा कि पूरा गांव तबाह हो जाएगा। अब सोचिए गांव वालों के बारे में। उनके सामने दो रास्ते थे, या तो अपनी बेटी का सम्मान बचाएं या अपना घर, अपनी जमीन, अपनी पूरी जिंदगी। उन्होंने सम्मान को चुना और एक ऐसा फैसला लिया जिसने इतिहास ही बदल कर रख दिया। उस एक रात में 80 से ज्यादा गांवों के हजारों लोगों ने मिलकर अपने पुरखों की जमीन छोड़ने का फैसला किया। वो रात के अंधेरे में ऐसे गायब हुए जैसे वहां कभी थे ही नहीं, और जाते जाते अपनी ही जमीन को एक बहुत भयानक श्राप दे गए। उनका श्राप था कि जिस तरह उन्हें अपना घर छोड़ने पर मजबूर किया गया है, ठीक उसी तरह इस जमीन पर फिर कभी कोई दूसरा नहीं बस पाएगा। ये जगह हमेशा हमेशा के लिए वीरान ही रहेगी। तो चलिए वापस आज के समय में आते हैं। सवाल ये है कि क्या वो श्राप आज भी असर करता है? ये जो अजीब अजीब घटनाएं आज भी वहां होती हैं, क्या वो उसी श्राप का नतीजा है? दिन और रात में कुलधरा बिल्कुल बदल जाता है। दिन में ये एक ऐतिहासिक जगह है, टूरिस्ट आते हैं, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है यहाँ एक मौत जैसा सन्नाटा पसर जाता है। हवा की आवाज भी ऐसी लगती है जैसे कोई रो रहा हो, और पूरे माहौल में एक अनजाना सा डर घुल जाता है। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात, पिछले 300 सालों में जब जब किसी ने इस गांव को फिर से बसाने की कोशिश की, वो नाकाम रही। जो भी वहां रहने आया
उसके साथ कुछ इतना अजीब और डरावना हुआ कि उसे रातों रात वहां से भागना पड़ा। ऐसा लगता है मानो पालीवाल ब्राह्मणों का वो श्राप आज भी सच हो रहा है। तो सवाल फिर वहीं आकर खड़ा हो जाता है, क्या ये सब सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां हैं, या फिर उस एक श्राप में आज भी इतनी ताकत है कि कोई कुलधरा में बसने की हिम्मत तक नहीं कर सकता? इसका जवाब शायद हमेशा के लिए इन्हीं खंडहरों में दफन रहेगा। कुलधरा सिर्फ एक खंडहर नहीं है, ये अपने सम्मान और स्वाभिमान के लिए दी गई एक बहुत बड़ी कुर्बानी की कहानी है। यहाँ की ये वीरान गलियाँ, ये टूटे हुए घर आज भी खामोशी से उस एक रात की कहानी सुनाते हैं, जब हजारों लोग अपने आत्मसम्मान के लिए हमेशा हमेशा के लिए अंधेरे में कहीं खो गए।